हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पति और बच्चों के जाने के बाद किस तरीके से मैं अपने घर के काम करती हूँ और डेली घर को साफ रखना बिल्कुल भी आसान है और उसी तरीके से करती हूँ तो चाहे मेरा घर कितना भी बिखरा हो, बहुत जल्दी से मैं समेट लेती हूँ। बच्चे सुबह सुबह ट्यूशन चले जाते हैं और पति काम पे। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोबारा भी आपसे मिल सकूं। चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि एक औरत का जिम्मेदारी होता है पूरा घर संभालना, पर उसी के ऊपर पूरा सब कुछ ना छोड़े, थोड़ा बहुत ना अपना अपना जिम्मेदारी भी निभाना ज़रूरी है। क्योंकि पूरा घर बाहर से लेके जब एक औरत करती है काम और थोड़ा बहुत अगर रह जाता है तो फिर लोग उसी को ताना सुनाते हैं या कि बोलते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तो देखिए, सबकी जिम्मेदारी थोड़ा थोड़ा होता है और सबका तरीका भी अलग होता है। अपने हिसाब से जो जिसका काम है अपना देख लेना तो एक औरत के लिए थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत यही हेल्प हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, पूरा घर का लोड एक औरत के ऊपर ना छोड़े। थोड़ी बहुत हर एक इंसान को करना चाहिए, चाहे घर का काम हो या बाहर का। थोड़ा बहुत भी मदद मिल जाता है ना एक औरत को, तो वही काम थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए अगला तरीका, जैसे एक हाउसवाइफ घर का काम करती है पर साफ सफाई के साथ साथ अपना भी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाते घर के चक्कर में, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे फिजिकली मेंटली, तभी हम अपने घर का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद है अगला तरीका, घर का सामान एक जगह पे ही रखें हो सके तो। क्योंकि क्या होता है, जब छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर हो जाती है तो वही चीज़ें फिर ढूंढने के लिए या मांगने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार हमको बुलाते हैं। जैसे घर का चाबी कहाँ है, नेल कटर कहाँ है, बिक्स कहाँ है, या किचन के छोटे छोटे सामान जैसे नमक हो गया, कुछ भी चीज़ ऐसा हो गया तो लोगों को नहीं मिलता है। तो एक जगह उसका प्रॉपर बना दें ताकि छोटे से बड़ों को मालूम रहे, चाहे बच्चे हों या बड़े, सबको अच्छे से मालूम हो। तो वही ले लेंगे, बार बार भाग भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे घर में जब भी हम घर का काम करते हैं, साफ़ सफाई करना, तो इस चीज़ का ध्यान सबसे ज़्यादा रखें। जब भी आप जहाँ से निकले, चाहे किचन हो, बेडरूम हो, हॉल हो, पूरे घर में नज़र घुमाते हुए चलें। क्योंकि घर का सामान बिखरा तो नहीं है। अगर आपको अव्यवस्थित दिखता है, थोड़ा बहुत भी सामान इधर उधर है, तो उसको लगे हाथ सही करते जाएं। क्योंकि जब लगे हाथ आप सही करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि कम समय में बहुत जल्दी छोटे छोटे काम होंगे सबसे। और यही तरीका होता है छोटे छोटे काम को कम समय में जल्दी से करना। अगला तरीका है, जैसे हम सुबह उठते हैं, जो हमारे काम होते हैं, जैसे गिलास हो गया, पानी वगैरह पीने के लिए हम लोग रखते हैं, हमारे बिस्तर हो गए, कुछ भी चीज़ हो गए। हाँ, अगर बच्चे सो रहे हैं तो अलग बात है, पर अगर हम सुबह उठते हैं उसी टाइम पे बिस्तर को सही करने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे ही सुबह उठते हैं और बिस्तर हम सही कर देते हैं तो आप देखेंगे कि बेडरूम आपका ऑलरेडी साफ़ हो चुका होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे आसान तरीका, घर के काम करते हुए कभी भी टेंशन ना लें। क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको अच्छे से करना है। तो आप जितना टेंशन लेके चलेंगे तो घर का काम उतना ही लेट होगा। क्योंकि पहले मैं भी ऐसी करती थी, सोचती इतना ज़्यादा काम है कौन करेगा, मेरे पे कैसे होगा, मतलब बहुत लोड ले ली थी। फिर मैं जो समझी, कहते हैं ना कि बिना गलती के कोई नहीं सीखता। गलती ही सबसे बड़ी गुरु होती है जो हमको सिखा देती है। फिर उसी तरीके या उसी राह पे हम लोग चलने लगते हैं। और जब एक बार जो चीज़ गलती हो जाए ना, फिर उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। क्योंकि फिर वो गलती नहीं, फिर उससे सीख लेना चाहिए। ये ज़रूर ध्यान रखें। अगला तरीका है, जो भी आपकी एनर्जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा काम करने का मन नहीं है, कभी लो एनर्जी फील होता है, कभी कुछ छोटी मोटी टेंशन आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है सुबह उठते ही घर में छोटी मोटी बात विवाद या कुछ भी हो जाता है, तो उससे भी मन हमारा ख़राब हो जाता है। फिर लगता है छोड़ो, ये घर का काम ना करें। पर ऐसा तो नहीं है कि घर का काम हम छोड़ दें, घर का काम करना होगा। तो उसका मैं छोटा सा आसान तरीका बताती हूँ।
जो मैं अपनाती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में भी थोड़ी बहुत छोटी-मोटी दिक्कतें, परेशानी आती ही रहती हैं। जैसे जो चीज़ आपको अच्छा लगे, जैसे अगर गाने सुनने आपको अच्छे लगते हैं, भजन पसंद है, थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना पसंद है, आपको किसी का ब्लॉग देखना पसंद है, क्योंकि होते हैं ना ऐसे 1-2 लोग कि उनका वीडियो हम देखते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर उसी तरीके हम घर का काम करने लगते हैं। तो उस टाइम पे ना जो आपको अच्छा लगे वो कोशिश करें कि 10-15 मिनट कर लें, या भजन सुन लें, जो भी सॉन्ग हो, गाने हों वो सुन लें। फिर उसके बाद आप देखेंगे ना आपका घर का काम बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको एनर्जी भी मिल जाएगी, क्योंकि यही तरीका मैं अपनाती हूँ। फिर उसके बाद आधा पौन घंटे का आप एक टास्क बनाएँ, टारगेट रखें कि मुझे इतने में ही घर का काम निपटाना है। जैसे कि मैं अपने घर के काम ना पौन घंटे या आधे घंटे, कभी-कभी अगर ज़्यादा काम है तो 1.5 घंटे भी लग जाते हैं घर के काम को निपटाने में, सुबह से लेके टिफ़िन तक का आपको मैं बता रही हूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगला तरीका है मेरा, आप लोगों को ना लगता होगा मेरा घर बिल्कुल भी नहीं बिखरता है और बहुत अच्छे से मैं घर का काम निपटा लेती हूँ। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा भी घर बिखरता है, किचन गंदे होते हैं, कोई भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, किचन का सामान भी इधर-उधर हो जाता है। पर उसका एक छोटा तरीका क्या है कि जब मैं जो काम करती हूँ ना उसको पूरी तरीके से निपटाती जाती हूँ। जैसे कि अगर मैं किचन का काम करती हूँ तो बार-बार उसको किचन काउंटर को पोंछती जाती हूँ। उसके बाद अगर मैं सब्ज़ी काटती हूँ तो छिलका तुरंत ही मैं हटा देती हूँ, चाकू छीलनी भी धोकर रख देती हूँ। अगर मैं चाय बनाती हूँ उस टाइम पे मुझे क्या बनाना है, सब्ज़ी क्या, दाल चावल कुछ भी अगर बनाना है उसकी मैं साथों साथ तैयारी करती रहती हूँ। चाय अलग पक रहा है, आटा भी मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर हम चाय को देखते हुए खड़े रहेंगे ना तो 10 मिनट 15 मिनट हमारा वैसे ही चला जाएगा। अगर थोड़े बहुत बर्तन भी पड़े हैं तो वो भी मैं धो लेती हूँ, इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। और जैसे कि आपको पिछले वीडियो में भी मैं बताई थी, हो सके ना किचन काउंटर को थोड़ा बहुत स्पेस दें, जगह बनाएँ, क्योंकि इतना सामान जब हम भर लेते हैं ना तो जब किचन को साफ़ करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। ये सामान उठाओ, पानी का जग उठाओ, चाय पत्ती, शक्कर के वो मतलब बर्तन उठाओ, या कुछ भी मसालदानी उठाओ, तो उसको ना एक अलग जगह पे रख देंगे, तो जब भी आप किचन पे हाथ मारेंगे ना तो पूरी तरीके से किचन फटाफट साफ़ हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये ना डेली घर को साफ़ रखने के बिल्कुल भी आसान तरीका है, और यही छोटे-छोटे तरीका जब हमको मालूम पड़ जाता है ना तो घर भी हमारा पूरी तरीके से क्लीन दिखता है और हम परेशान भी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और आपको जब भी टाइम मिले ना तो आपको लगे फ्रिज के ऊपर बहुत सारा सामान हो गया है, या वॉशिंग मशीन के, कभी-कभी ऐसा होता है ना मोबाइल या बच्चे इधर-उधर बुक, पेंसिल कुछ भी रखते जाते हैं। तो जब भी आपको थोड़ा बहुत भी टाइम मिले, जैसे चाय पक रहा है, सब्ज़ी पक रहा है, आपने मतलब चावल रख दिया कुछ भी, तो उसी बीच में ना किचन पे आप मतलब नज़र घुमाते रहें, तो जो चीज़ इधर-उधर है ना तो आप उसको जब सही करते जाएँगे ना तो आपको देखेंगे एक टाइम पे कई काम हो जाएँगे, 3-4 छोटे-छोटे काम आपके हो जाएँगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी आप खाना खाते हैं या बनाते हैं उस टाइम पे खाना बनाने के बाद हो सके तो बर्तन या गैस जो भी सामान इधर-उधर हो उनको अच्छे से रख दें। जैसे ही आप खाना खा लें उसके बाद हो सके तो तुरंत ही बर्तन धो दें, या गैस, मैं ऐसे ही करती हूँ, चाहे रात में साफ़ करना हो या दिन पे। जैसे ही मेरा खाना हुआ तो मैं किचन को बहुत अच्छे से तुरंत साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि साफ़ करने का एक मेन तरीका होता है, जब भी कोई आपके उसी टाइम पे कोई आ गया तो आपको टेंशन नहीं होगा, आराम से आप चाय बना सकेंगे, आपका किचन भी साफ़ रहेगा, आपको भागने का भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। अगला सबसे और मेन तरीका क्या है कि किचन को ना, चाहे आप जिसमें हम बर्तन धोते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, उसको हो सके ना तो अच्छे से जब बर्तन धुले उसी टाइम पे धो दें। वो बर्तन का मतलब बर्तन जैसे ही समझे, जब भी मैं बर्तन धोती हूँ चाहे सुबह का, दोपहर का, रात का, जितने बार मैं बर्तन धोती हूँ ना तो किचन काउंटर भी पूरी तरीके से धो देती हूँ, तो टेंशन भी बिल्कुल भी नहीं होता। यही है डेली घर को साफ़ और आसान तरीका है साफ़ और व्यवस्थित रखने का।